वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। नमस्कार, स्वागत है आपका वीके न्यूज में। हाल ही में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने एक बात कही थी, याद ना हो तो बता दूं। उन्होंने कहा था कि हिंदू और भारत अलग नहीं हो सकते हैं। भारत को भारत रहना है तो भारत को हिंदू रहना ही पड़ेगा। उन्होंने साफ कहा कि भारत टूटा, पाकिस्तान हुआ क्योंकि हम इस भाव को भूल गए कि हम हिंदू हैं। वहां के मुसलमान भी भूल गए। खुद को हिंदू मानने वालों की पहले ताकत कम हुई, फिर संख्या कम हुई, इसलिए पाकिस्तान भारत नहीं रहा। पर अब हिंदुत्व की ताकत दिखाई देने लगी है। हिंदुत्व की लौ अब मसाल बन चुकी है और उन लोगों पर भी तमाचा जड़ा जा रहा है जो भारत में रहकर लिबरल होने की बात तो करते हैं पर उसकी आड़ में हिंदू धर्म को टारगेट करते हैं, जो के नाम पर हिंदू देवी देवताओं का मजाक बनाते हैं। वो बात अलग है कि पैगंबर के खिलाफ एक शब्द तक बोलने की इनकी हिम्मत नहीं। और ऐसे कई नाम हैं जिसमें सबसे फेमस रहा मुनव्वर फारूकी और कुणाल कामरा, जो फुअर कॉमेडी के नाम पर अपना धंधा चला रहे थे। ऐसे लोगों पर अब आर्थिक चोट का हथौड़ा चल रहा है। पहले फारूकी के शो रद्द हुए, अब कुणाल के। कामरा के अगले 20 दिनों में बेंगलुरु में होने वाले सभी शो रद्द कर दिए गए हैं। कामरा ने बुधवार को इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट लिखकर ये जानकारी दी। कुणाल कामरा ने लिखा, हेलो बेंगलुरु के लोगों, मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि आने वाले 20 दिनों में बेंगलुरु में होने वाले मेरे सभी शो रद्द कर दिए गए हैं। उन्होंने आगे लिखा, शो को 2 कारणों से रद्द किया गया है। पहला कि हमें वेन्यू पर 45 लोगों को बैठाने की अनुमति नहीं मिली, जबकि इस वेन्यू पर ज्यादा लोगों को बैठाने की जगह है। दूसरा, मेरा शो होने पर वेन्यू को बंद करवा देने की धमकी दी गई है। यह भी कोविड प्रोटोकॉल और नई गाइडलाइंस का हिस्सा है। मुझे लगता है मुझे वायरस के वेरिएंट की तरह देखा जा रहा है। इधर कुणाल का शो रद्द हुआ, उधर स्वरा के आंसू निकलने तो लाजमी थे। उन्होंने सवाल पूछ लिया कि क्या हम अभी भी एक खुले लोकतंत्र होने के बारे में मजाक कर रहे हैं। साथ ही कुणाल को ढांढस भी बढ़ाया। जाहिर है कि वामपंथनों के लिए लोकतंत्र अब खतरे में आ जाएगा। केंद्र सरकार से सवाल भी पूछे जाएंगे। हो सकता है कि कल सुबह तक आपको हैशटैग स्टैंड अप कुणाल ट्रेंड में दिख जाए। पर सवाल यही कि क्यों इन लोगों के आंसू उस वक्त नहीं निकलते जब देश का सैनिक मारा जाता है। क्यों ये उस वक्त चुप हो जाते हैं जब बंगाल में मासूम हिंदुओं की जान ली जाती है। ये उस वक्त क्यों नहीं बोल पाते जब हिंदू लड़कियां लव जिहाद का शिकार होती हैं और पेटियों में लाशें मिलती हैं। उस समय किसी के मुंह से एक शब्द नहीं फूटता। हाँ, पाकिस्तान की जीत पर जश्न मनाने वालों पर एक्शन लो तो आंसू निकल पड़ते हैं। हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाने वालों पर एक्शन लो तो तख्तियां सड़कों पर निकल आती हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए वीके न्यूज के साथ। नमस्कार। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।